हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन गैलरी में। बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर थर्ड एल्गी, ब्रायोफाइट एंड लाइकेन्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गीज। विभिन्न प्रकार के जीवन चक्र। अगर हम इस टॉपिक को जोड़ते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से, पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण, तो हम कह सकते हैं कि एल्गीज में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। अब ये जो शब्द है पीढ़ी एकांतरण, यहाँ पे इस पीढ़ी एकांतरण को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये पीढ़ी एकांतरण होता क्या है। तो यहाँ अगर अपन समझें तो सबसे पहले समझते हैं पीढ़ी को और फिर समझते हैं हम एकांतरण को। यहाँ पे पीढ़ी का मतलब है जनरेशन और एकांतरण का मतलब हो गया अल्टरनेशन। तो पीढ़ी का मतलब है कि कोई भी जो सजीव है, ये बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है मुर्गी और अंडे वाला कि कौन पहले कौन पहले। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसी भी सजीव के, तो यूँ मान सकते हैं कि उसके जन्म से उसका जीवन काल से मृत्यु खत्म, दैट इज द लाइफ स्पैन। किसी एक पर्टिकुलर प्रजाति की हम बात करें या सजीव की बात करें तो वो जन्म लेकर जिएगा और जीने के बाद में मृत्यु हो जाएगा, तो वो तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। तो हम इसको पीढ़ी एकांतरण कैसे कहें? तो इसी के लिए सजीव में एक बहुत शानदार फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है, दैट इज रिप्रोडक्शन, कि ये जनन दर्शाते हैं और अपने समान सजीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात वो मृत्यु से पहले जीवन काल में ही क्या दर्शाएगा? जनन। और इस जनन के कोई भी प्रकार के द्वारा वो यहाँ पे क्या डेवलप करेगा? संतति, जो कि कैसी होएगी? वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान। ठीक है, और पेरेंट्स के समान, उसके बाद जीव की मृत्यु, उसका चैप्टर क्लोज। देन संतति, संतति अब अपना जीवन काल पूरा करेगी और फिर किसको प्राप्त होएगी? मृत्यु को। लेकिन मृत्यु से पहले फिर वो क्या करेगी? जनन, और जनन से क्या बनाएगी? संतति। इस तरीके से ये कोशिकीय चक्र कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो हम यहाँ पे मृत्यु को इंक्लूड करने की जगह हम उसको एक साइकिल के रूप में समझने की कोशिश करें कि कोई जीव जो है वो क्या बोलता है, जीव जो है वो जन्म ले रहा है, पूरे जीवन काल में उसने जीवन काल को जिया, अपनी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया और जीवन काल में वापस उसने क्या डेवलप कर दी? संतति, जिसकी वजह से एक नया जीवन काल क्या हो गया? वापस शुरू हो गया है। और हम कह सकते हैं कि कोई जीव मरा ही नहीं, पर्टिकुलर स्पीसीज लगातार अपनी संख्या को बनाए रखती है मृत्यु और जीवन के बीच के इस सामंजस्य को बिठाए हुए। और इसी चीज़ को हम यहाँ पे बोलते हैं जीवन चक्र। ये एक चक्र के रूप में चलता रहता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक शब्द आ रहा है पीढ़ी एकांतरण, अर्थात इनकी जो पीढ़ियां हैं, ठीक है, ये जो पीढ़ियां हैं
क्या इनमें स्पष्ट एकांतर क्रम पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, हम उसी की बात करते हैं। तो पीढ़ी एकांतरण में अगर अपन बात करें तो हो सकता है जो जीव है या तो वो हैप्लॉइड हो सकता है या वो द्विगुणित डिप्लॉइड हो सकता है। जैसे हम एल्गीज की बात करें तो ज़्यादातर एल्गीज कैसी हैं, हैप्लॉइड हैं, अगुणित। हमारी बात करते हैं तो हम ज़्यादातर कैसे हैं, मतलब सारे के सारे इंसान की बात करें तो हम कैसे हैं, डिप्लॉइड्स हैं। तो इन दोनों कंडीशन में जीव या तो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड। एल्गीज ही हैप्लॉइड होती हैं, एल्गीज के ऊपर जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको डिप्लॉइड्स मिलेंगे। ब्रायोफाइट्स भी एक अपवाद के रूप में हम मतलब टेरिडोफाइट से हमको डिप्लॉइड्स मिलेंगे। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा जीवन चक्र कैसे काटते हैं, द्विगुणित, लेकिन जनन के समय ये क्या निर्माण करते हैं, युग्मक। और युग्मक सदैव सभी के अंदर हैप्लॉइड्स ही होते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है निषेचन, उसके फलस्वरूप ये युग्मक आपस में फ्यूज होकर या निषेचन द्वारा वापस क्या बना लेते हैं, द्विगुणित जाइगोट। और उस जाइगोट से वापस नई जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये जो पूरा का पूरा चीज़ चल रही है, इसमें दो शब्द हमारे आते हैं। एक आता है गैमीटोफाइट, एक आता है गैमीटोफाइट। गैमीटो का मतलब हो गया युग्मक और फाइट का मतलब हो गया यहाँ पे पादप, अर्थात इसको हम लिखेंगे युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद, क्लियर है, दैट इज गैमेटोफाइट। अगर लाइफ साइकिल हैप्लॉइड है दैट नॉन एज युग्मकोद्भिद। जैसे गैमीट्स जो हैं, युग्मक जो हैं, वो युग्मकोद्भिद कहलाएंगे। इसी के अलावा दूसरा जो टर्म यहाँ पे आती है पीढ़ी की, वो आती है स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइट, इसका मतलब हो गया स्पोर और फाइट का मतलब हो गया काय या पादप। मतलब हम इसको लिख सकते हैं द्विगुणित अगुणित, युग्मकोद्भिद, और इसको हम क्या लिखते हैं, द्विगुणित। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्पोरो का मतलब बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद, ठीक है। ये दो प्रकार के जीवन काल हमको देखने को मिलते हैं, मतलब पीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो जिस किसी पादप प्रजाति या समुदाय में हमको ये दोनों की दोनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ, इनमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जा रहा है। अन्यथा हम कहते हैं कि स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जा रहा है। ठीक है। तो अब हम आते हैं परिभाषा, वो है जीवन चक्र। जीवन चक्र में हम जन्म की बात करते हैं, तो जन्म जो है वो एक द्विगुणित कोशिका से होता है, नोन एज जाइगोट। युग्मनज, अर्थात हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी जीव में किसी सजीव में युग्मक निर्माण फर्टिलाइजेशन निषेचन
वह जायगोट निर्माण से लेकर अगली पीढ़ी के युग्मक निर्माण तक के चक्र को जीवन चक्र कहते हैं। अनेक अवस्थाओं में बटा होता है। तो हम ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी सजीव में जायगोट से उसका जन्म हो रहा है, तो जायगोट से उसकी उस उत्पत्ति के बाद अगली पीढ़ी तक युग्मक निर्माण के दौरान जितनी भी अवस्थाएं हो रही हैं, उन सभी का जो एक क्रम है, निश्चित क्रम है, वो जीवन चक्र कहलाता है। अनेक अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, अतः इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित या व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? जीवन चक्र। निश्चित क्रम जो है वो जीवन चक्र कहलाता है। एल्गीज में क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं मिल रहा है। अगर हम हायर में जाएं लाइक रोडोफाइसी में, तो वहाँ हमें पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। हम जाएं क्या बोलते हैं फियोफाइटा में, तो वहाँ हमें पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। बाकी जो सिंपल एल्गीज हैं उनके अंदर पीढ़ी एकांतरण नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पीढ़ी एकांतरण की कोई ना कोई अवस्था शो करती हैं एक साइनोफाइसी के सदस्यों को छोड़कर, क्योंकि साइनोफाइसी में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। अर्थात पीढ़ी एकांतरण या जीवन चक्र के कंप्लीशन के लिए, मतलब पीढ़ी एकांतरण के लिए लैंगिक चक्र का होना बहुत आवश्यक होता है। एल्गीज में विभिन्न प्रकार के पीढ़ी मिलती हैं। पीढ़ी एकांतरण हमें देखने को मिलते हैं जीवन चक्र, जिसमें हम यहाँ पे कुछ नामों को ऐड कर लेते हैं। लगभग 5 प्रकार के जीवन चक्र फर्स्ट वन इज हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकंड इज डिप्लॉन्टिक। थर्ड वन इज डिप्लो हैप्लॉन्टिक। फोर्थ वन इज हैप्लॉन्टिक। फिफ्थ वन इज डिप्लॉन्टिक। आज की क्लास में हम इन्हीं 5 टाइप जो लाइफ साइकिल्स के हैं
टाइप प्रेजेंट इन एल्गीज। लाइफ साइकिल टाइप्स प्रेजेंट इन एल्गीज। सबसे पहला हम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं हैप्लॉन्टिक। एक बार वापस हम कर सकते हैं, दैट इज हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, हैप्लोहैप्लॉन्टिक एंड हैप्लो डिप्लो डिप्लॉन्टिक। इसको हिंदी में भी लिखें तो यहाँ लिख देते हैं हिंदी में। फर्स्ट वन इज हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसको हम लिख सकते हैं गुणित की। गुणित की जीवन चक्र सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। एल्गीज के जो सिंपल वर्ग है, क्लोरोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी, क्राइसोफाइसी, इन वर्गों के अंदर इस टाइप के जो है जीवन चक्र हमें देखने को मिलता है। इसमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। कहाँ से शुरू करते हैं, देखिए इसको डायग्रामेटिकली। फर्स्ट इज थैलस ऑफ एल्गी। थैलस किसका? एल्गी। जो भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, हम क्लोरोफाइसी के कोई भी एग्जाम्पल को यहाँ पे ले सकते हैं और इस टाइप के जीवन चक्र में हम आराम से नाम दे सकते हैं वॉल्वॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओवरऑल एल्गीज की बात कर रहे हैं इसलिए हम वॉल्वॉक्स नाम नहीं दे रहे हैं, ये सभी के लिए कॉमन है, लेकिन हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं वॉल्वॉक्स, कारा, ये सारे इसी के एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ सबसे विशेष बात जो इसकी है वो ये कि इस प्रकार का जो जीवन चक्र है उसमें मुख्य पादप थैलस जो है वो कैसा होता है? गैमिटोफाइटिक। गैमिटोफाइट थैलस। और इस गैमिटोफाइट थैलस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एन के द्वारा। मतलब मुख्य पादप शरीर जो है वो कैसा होता है? यहाँ पे हैप्लॉन्टिक या अगुणित प्रकार का होता है। जीवन काल की अनुकूल परिस्थितियों में ये जो हैं ये दो तरीके से यहाँ पे क्या दिखाते हैं? रिप्रोडक्शन के प्रकार दिखाते हैं, जिसमें सबसे पहला अगर अपन यहाँ पे दिखाएं तो वो है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन जो है ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है कंप्लीट, और कंप्लीट होने के बाद ये वैसे के वैसे ही थैलस को बना देता है। इस प्रकार के जनन में कोई आनुवंशिक बदलाव या भिन्नताएं जो है वो प्रकट नहीं होती। पेरेंट्स और संतति बिल्कुल जेनेटिकली सेम होती हैं। दूसरा यहाँ पे एक हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो टाइप जो हमारा आ जाता है वो है यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके द्वारा भी थैलस बनेगा और कोई आनुवांशिक विचलन इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे एक अलग से लिख रहा हूँ, उसको यहाँ के लिए नहीं है, केवल नॉलेज के लिए, कि जब लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन आता है तो जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया कि कारा की लाइफ साइकिल को डिस्कस कीजिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कारा गैमिटोफाइट। और जो हमने यहाँ पे लिखा है वेजिटेटिव, वहाँ पे वेजिटेटिव लिखने की जगह हम कारा में पाया जाने वाला वेजिटेटिव टाइप्स की बात करेंगे, जैसे कि बाई फ्रेगमेंटेशन, विखंडन के द्वारा। दूसरा क्या था इसी में? बाई
ट्यूबर्स, बाई बल्बिल्स, बाई अमाइलम, स्टार, बाई यहाँ पे बर्ड्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा, इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक साथ इसमें मर्ज कर सकते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कारा में नहीं मिलता तो हम लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। तो यहाँ पे हम कॉमन पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल मैंने लिखा है कि कायिक जनन और अलैंगिक जनन। और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे हम लिखते हैं वो ये लिख सकते हैं, इन फेवरेबल कंडीशंस। इन फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियों में ही ये जनन होता है। लेकिन जब हम एग्जाम्पल करेंगे कारा या वाल्वॉक्स तब हम वेजिटेटिव के प्रकार लिखेंगे, और अगर सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके भी प्रकार लिखेंगे। जैसा हमारे पास एसेक्सुअल में बताए थे बहुत सारे टाइप के स्पोर्ट्स, जैसे कि जू स्पोर्ट्स, एप्लेडो स्पोर्ट्स। आगे बढ़ते हैं इन नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन टाइप हम देख रहे हैं उसकी अलग अलग अवस्थाएं। पहले थैलस अपने आकार में वृद्धि करेगा, पूरी की पूरी डेवलपमेंट करेगा, अपनी ग्रोथ को करेगा, और कंडीशंस जब अनफेवरेबल होंगी तब अनफेवरेबल अवस्था में ये यहाँ पे बनाता है एक तरीके से गैमिटेंजिया, युग्मक धानियाँ। क्या बनाएगा, गैमिटेंजिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, युग्मक धानी। और युग्मक धानी के लिए अगर आप इसको और थोड़ा अच्छा बनाना चाहें तो इन गैमिटेंजिया का हम नाम दे सकते हैं, जैसे मेल और फीमेल गैमिटेंजिया के रूप में ये बन रही हैं। तो यहाँ पे दो गैमिटेंजियाज को हम यहाँ पे लिख देते हैं, गैमिटेंजिया। एक को हम दिखा देते हैं मेल के रूप में और एक को हम दिखा देते हैं फीमेल के रूप में। क्योंकि पादप एन है तो इनकी गैमिटेंजिया भी कैसी होंगी, हैप्लॉइड ही होंगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि वॉल्वॉक्स, कारा, वाउचेरिया, अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन टाइप में जाएं तो यहाँ पे हम इनके पर्टिकुलर नाम भी दे सकते हैं। मेरा कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि अगर ओटोगैमी, आइसोगैमी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जब तो हम केवल गैमिटेंजिया रखते हैं, लेकिन अगर एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा है तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें इनको जो है नाम देना होता है। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नॉन एज, पहले मेल इज नॉन एज एंथ्रीडियम, ANTHERIDIUM, एंथ्रीडियम, जिसको हम हिंदी में पुनधानी के नाम से जानते हैं। और वहीं गैमेटेंजिया का जो नाम है दैट इज ऊगोनियम, जिसे हम हिंदी में स्त्रीधानी या अंडधानी भी कह सकते हैं। तो अगर आइसोगैमीट बन रहा है जब तो एक ही गैमेटेंजिया से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि एक जैसे बनेंगे मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। लेकिन अगर यहाँ पे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है जैसे कि कारा, तो कारा में हम फीमेल का नाम देते हैं न्यूक्यूल
और मेल का नाम देते हैं ग्लोब्यूल। तो यहाँ पे हमें इनको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो विभाजन है वो अलग अलग हो सकता है। उसका कारण है कि अगर यहाँ पे प्लांट पहले से ही हैप्लॉइड है तो उसके गैमीट्स बनने के लिए हमें अर्धसूत्री विभाजन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो विभाजन होएगा वो माइटोसिस होएगा, माइटोसिस, क्योंकि ये पहले से ही अगुणित है, अर्थात यहाँ पे मियोसिस नहीं होएगा। और यहाँ पे इन दोनों से जो गैमीट्स बनेंगे हम उनको नाम दे सकते हैं आइसोगैमीट्स, आइसोगैमीट्स। और अगर हमें मेल और फीमेल, क्योंकि एडवांस में जा रहे हैं, तो अगर एंथ्रीडियम की बात करें तो एंथ्रीडियम के अंदर जो गैमीट बनता है दैट नेम्ड एज एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया नहीं, एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड, जिसको हम हिंदी में लिख सकते हैं पुमणु। क्या लिखते हैं? पुमणु। पुमधानियों में कौन बनता है? पुमणु। और दूसरी तरफ अगर हम चलें तो फीमेल में जो बनता है उसको हम बोलते हैं गैमीट को एग या ओवम, अंड। हिंदी में हम इसे क्या बोल सकते हैं? अंड। दोनों युग्मकों या आइसोगैमीट जो हमने बनाया उनके बीच में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? जाइगोट, युग्मनज। और ये पहली बार इसके जीवन चक्र में एक द्विगुणित अवस्था जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। किससे होता है? फर्टिलाइजेशन। जाइगोट जो है वो पहली बार यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन दर्शाएगा। पहले ये बनाएगा ऊ स्पोर, ये विश्राम अवस्था दर्शाएगा, रेस्टिंग फेज, ऊ स्पोर। और ये ऊ स्पोर कैसा होता है? 2n। ये ऊ स्पोर यहाँ पे क्या करेगा? ये यहाँ पे दर्शाएगा अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। और इस मियोसिस विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पे क्या बनेंगे? ऊ स्पोर्स के विखंडन से स्पोर्स, जिनको हम बोल सकते हैं जू स्पोर, जो कि कैसे होते हैं? हैप्लॉइड इन नेचर। और ये जू स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं फेवरेबल कंडीशंस में तो ये बनाते हैं अपने पैतृक थैलस के समान, दैट इज जर्मिनेशन। इस प्रकार पूरे जीवन चक्र की अगर हम बात करें तो पूरे जीवन चक्र में यहाँ से और यहाँ फर्टिलाइजेशन से पहले तक की जो कंडीशन है ये पूरी की पूरी कैसी है? गैमेटोफाइट, दैट इज हैप्लॉइड। और इसके बाद की जो कंडीशन है वो कैसी है? डिप्लॉइड। और एल्गी के जीवन चक्र में डिप्लॉइड अवस्था केवल और केवल एक जाइगोट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, जो कि यहाँ पे सर्वोपरि नहीं है या डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट कौन है यहाँ पे? गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। इस प्रकार के जीवन चक्र को हम नाम देते हैं अगुणित की, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आज की क्लास में इतना ही। कल के सेशन में हम यहाँ पे पढ़ते हैं बाकी की 4 क्लासेस और लाइफ साइकिल्स को।